ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार के अंदर कोई जो है सुख दुख देने वाला नहीं है। मनुष्य अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। इसलिए भूल जाओ कि ऊपर वाला करता है और हमारे भाग्य में जो होगा वो होगा। भाग्य अपने कर्म से बनता है, इसलिए अपने भाग्य अपने कर्म रूपी कलम से बना दो। अपने कर्म से अपने भाग्य बना दो। विधाता जो है यही कर्म फल है। कहते हैं कि जो विधाता करता है वही होता है। जो तू कर्म किया है वही विधाता बन जाता है, और उसके तुमके अच्छे के अच्छे या बुरे कर्म के बुरे मिलता है, वही विधाता बनता है। विधाता ऐसा कोई ब्रह्मांड है जो तुम्हारे किस्मत को लिखता है और तुम्हारे को कर्म फल देता है, वह प्रकृति है। इसलिए सोचना है, समझना है और विचार करना है और अपना कल्याण करना है। परशुराम जी जो थे, एक कहानी परशुराम जी को बताते हैं, जो महान भगवान थे और उनके माता पिता गुरुकुल चलाते थे। और परशुराम के पिताजी के नाम था जमदग्नि ऋषि और उनके माता के नाम था माता रेणुका। दोनों जो है अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे और ज्ञान विज्ञान में निपुण थे। एक कामधेनु गाय के पीछे जो है जंग शुरू होता है, और वो जंग जो है देखो कहां तक ले जा रहा है। ये जो है सहस्त्र अर्जुन जो है गाय के खोल के लेके जाता है, जबरदस्ती खोल के लेके जाता है। और परशुराम जी आते हैं और वो गाय के जबरदस्ती जा कर के उसके राज्य से लेके आते हैं, और ऐसे विद्रोह फैलता है कि वो मौका पाता था, उसके लड़के थे, वो आके खून खराबा जो है ये ऋषियों के आश्रम में कर देते थे। और ऋषि लोग भी जो है अपना बचाव के लिए, रक्षा के लिए उनका जवाब भी देते थे। सहस्त्र बाहु के जो है 5 लड़के थे, वो पांचों के जो है सिर काट लिए परशुराम जी। उसके बाद भी जो है वो अंधा के होश ना आया। जब 5 औलाद के सिर काट लिया तो उसको सोचना चाहिए कि हमारा भी सिर काट सकता है। ये समझौता, इस झगड़ा के जो है संविधान के लिए माता रेणुका जो है सहस्त्र अर्जुन के किला में जाती है और समझाने के प्रयत्न करती है। वो शैतान जो है छेड़खानी करता है और समझने की कोशिश ना करता है। वो तलवार से जो है उसको घायल करके आप रेणुका अपना भाग जाती है। आने के बाद उसके ऊपर जो है संदेह होता है जमदग्नि ऋषि के, और उनके 5 पुत्र थे। 4 पुत्र से कहते हैं कि तुम्हारी माँ के ऊपर हमारा संदेह है, तुम इसके सिर काट दो। चारों सारे सब आचार्य थे और बहुत विद्वान थे। वो चारों मने कर दिए और कहे कि पिताजी आपके जरूर भ्रम हो गया है। माता जो है, माता के ऊपर शौक करना आपके सही नहीं है। समझाए, लेकिन उतना बड़ा जमदग्नि ऋषि विद्वान होने के बावजूद भी जो है संशय के शिकार हो गए। ये संशय संशय सब जग खांडिया, संशय जान न कोई, संशय जाना सोई जना, जो शब्द विवेकी हो। भाई संशय को वही खत्म कर सकता है जो विवेकी होता है।
अब विवेकी कौन होता है? विवेकी वही होता है बिनु सतसंग विवेक ना होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिना उपदेश सतगुरु के विवेक न होई। हे भाई, बिना सतगुरु के उपदेश के और सत्संग के विवेक ना होता है। विवेक जो है वो ज्ञान के पका हुआ फल होता है, जो सत और सत के खट दे वो जान जाता है और वो निर्णय लेकर के। और विवेक विवेक जो है धर्म, सत्य और धर्म न्याय के राजा है। इसीलिए जो है विवेक जो है सत्य, धर्म और न्याय के राजा है। सत्यवादी वही होता है जो विवेकी होता है, और धर्म के रक्षा वही करता है जो विवेकी होता है। जैसे विष्णु थे, कृष्ण थे, राम थे, बुद्ध थे, महावीर थे, ये सब महावीर योद्धा थे और सब आत्मज्ञानी, आत्म कल्याण और समाज के कल्याण के लिए और सत्य, धर्म, न्याय के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिए। इसलिए जो है खूब ठीक से समझो, समझनी है, विचार करनी है और लड़ाई संघर्ष करनी है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। अब जो है जब चारों भाई मने कर दिए परशुराम के, तब जो है जमदग्नि ऋषि गुस्सा में और घर से कुछ दूर जा करके एक कुटिया पर विचार कर रहे थे। उसी समय परशुराम जी शंकर भगवान के गुरुकुल से और सारे विद्या और सारे अस्त्र शस्त्र के शिक्षा पा करके आया रहे थे। जब पिता के शोकाकुल देख करके और परशुराम जो है जान गए कि पिता के ऊपर जरूर कोई संकट है, आज इनका चिंता का कारण जो है जरूर कोई कारण है। पूछे कि पिताजी बताओ, आपके ये जो है आपके जो है हमारे आपके चेहरा बताता है कि आप शोकाकुल हो, आप जो है किस शोक में डूबे हो, आप इसके हम कारण बताओ। वो कहे कि कारण इतना ही है कि तुम हमको वचनबद्ध हो जाओ कि हम जो कहेंगे वो करोगे। पिताजी इसमें भी आपके कोई शौक है कि आप जो कहोगे आप परशुराम ना करे? कहे कि हमको शौक है इसीलिए तब वचनबद्ध करा रहे हैं। उसने जो है वचनबद्ध हुए और सबसे पहले जो है फेरसा जो है शंकर भगवान दिए थे कि अधर्मियों के मार के अधर्म सत्य के न्याय के रक्षा करना है, और पूरी परांगत करके अब भेजे थे। अब इसने जो है वो कहे वचनबद्ध होकर के दोनों जो है आ रहे कुटिया पर आ गए। जब ये देखी रेणुका तो गले लगाई। अब बहुत खुश हुए सभी भाई, और रेणुका और जमदग्नि ऋषि साथ में थे। उसके बाद जो है जमदग्नि ऋषि कहते हैं कि परशुराम अब अपने वचन के ख्याल रखो, जो हमको कहना था वो अब हम तुम्हारे के आदेश देते हैं, अपने वचन के अपना कर्तव्य के पालन करो। उसने जो है कहे कि अपने माँ के सिर धड़ से अलग कर दो। बहुत बड़ी झटका लगा परशुराम के। कहा कि पिताजी हमने भी जो है बेसोचे समझे जो है आपके वचनबद्ध हो गए, लेकिन आप भी क्या याद रखोगे? उसने अपने माँ रेणुका के सिर काट दिए। काटने के बाद से जो है ये कहे कि जो है अब हम बहुत खुश हैं, हमसे कुछ मांग लो।
परशुराम कहे कि खुश हो और कुछ देना चाहते हो तो जैसे हमारी माता पीछे थी वैसे ही कर दो। अब जो है यहाँ पर जो है कुछ संदेह की ऐसी बात है कि ये गला सीधा अगर कट जाता है तो ये जल्दी जुड़ता ना है, अलग हो जाएगा तो जुड़ना मुश्किल होता है, लगा रहेगा तो सर्जरी से जुड़ जाता है। अब कुछ लगा होगा, सर्जरी से जुड़ गई, जिंदा हो गई रेणुका। तो ये इस कहानी से ये शिक्षा लेना चाहिए कि अपना परिवार में किसी के ऊपर संदेह मत करो, शक मत करो। और उसके जो है शक जो है हमारे जो है विघटन के कारण बनता है। आज जो है भीषण जो है रावण के जो है साथ छोड़ने के कारण था कि जितना दोषी अधर्मी होता है उतना ही दोषी जो है अधर्मी के साथ देने वाला होता है। आज हमारे भारत के जो गुलाम करने लोग आए, हमारे भारत के लूटे, और ये भारत आर्यावर्त भारत के संसार के जो है जितने लुटेरा थे लूटे, और यहाँ के जितने जो है निकम्मे थे, शैतान थे, गद्दार थे, उन लोगों के साथ मिल करके लुटवाए, और उन लोगों के साथ मिल करके मरवाए, और उन लोगों के साथ दे करके आई अपना भला चाहते रहे। अपना कुर्सी से मतलब था, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उन लोगों के ऐसा हिसाब था। इसलिए जो है ये नकाब पोश जो है आज ये शैतान अभी गए नहीं है, बंटवारा तो करवा दिए और नरसंहार करवा दिए, ये आज भी हम लोगों के बीच में हैं, आगे भी नरसंहार करवा देंगे। इससे सावधान रहनी है, अब बचनी है। ये बहुरूपिया जो है बहुत खतरनाक हैं। संसार के अंदर जो है धर्म पक्ष और अधर्म पक्ष के लड़ाई हमेशा होता आया है, अभी हो रहा है, आगे होता रहेगा। एक जगह जंगल में आग लग गया, और वो आग लगने के बाद से जो है एक चिड़िया जो थी वो आश्रम जो जल रहा था, वो चिड़िया उसी जगह वो महात्मा दाना चुनाते थे। तो वो चिड़िया उस दिन आई तो देखी कि हमारे गुरु जी के आश्रम जल रहा है। उसने जो है चोंच में दूर से पानी लिया करके डालना शुरू करी। तो वहाँ पर एगो बैल था, बंदर था, वो जो है हंस रहा था, कह रहा था कि तेरे जो है पानी डालने से आग बुझने वाली नहीं है। चिड़िया ने जवाब दिया था कि हमारे पानी डालने से ये आग नहीं बुझेगी, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन इतिहास जब भारत के बनेगा तो आग बुझाने वाला में हमारा नाम होगा, और आग लगाने वाले में ये गधे बैल तेरा नाम रहेगा। तेरे के जो है दुनिया वो कुदृष्टि से देखेगी, और तेरे जो है नाम डूब जाएगा, तू गद्दार के रूप में जाना जाएगा। संसार में अगर हम बाहर से किसी राजा के बुलवा के हिंदुस्तान के किसी राजा को मरवाते हैं, तो वो विदेशी जो है एक दिन तुम जब तेरा भाई को मार सकता है तो वो तुम्हारे के भी मार सकता है, तेरे भाई को लूट सकता है तो वो तुम्हारे के भी लूट सकता है। एक कहानी है कि दो भाई के बीच में झगड़ा हुआ, और दोनों भाई जो है एक जो है बहुत बड़ा जो है ये बहुत बड़ा जो है एक बदमाश डाकू था, स्मगलर था जो आदमी को कत्ल करता था। दोनों जाकर के 10-10 हजार रुपया उसी को दिए, और कहे कि दोनों भाई दोनों भाई के मारने के लिए पारापारी जाकर के उसको 10-10 हजार रुपया दे दिए। और जब वो आया तो दोनों के खड़ा करा करके
और दोनों के गोली से मार दिया और उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लिया और उसको बेटी या बहन और सब कुछ के जो है सील भंग किया और तबाही किया। ये भारत के तबाही इतिहास पढ़ के देख लेना कि कितने शैतान आकर के भारत के सील भंग किए और लूटे। और वो लुटेरा आज भी है, फिर भी गद्दार चेतते ना है। और ये गद्दार आज भी जो है बाहर के लोग के बुला करके उनके सपोर्ट कराते हैं और आज भी भारत के गुलाम कराने में अपना जो है भूमिका निभा रहे हैं। ये शैतानन के ये पता ना है कि जो करोगे एक दिन भरोगे और ऊपर ना भरना है, सब यहीं भरना है। इसलिए सावधान हो जाओ और जो 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 अच्छे करो और बुरे मत करो, किसी के भला करो, किसी के बुरा मत करो और वो तुम्हारे संग भी होगा। संसार के जितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं आज मार के खा रहे हो, एक दिन तुमको ही मार करके वो खाएंगे। इसके यही जो है हिसाब है। एक 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 सज्जन कसाई था, उसके यहाँ एक सरदार आता है। शाम के टाइम में मांस खत्म हो गया था। उसने कहा